ममलकत खुदादात का गुमनाम मोहसिन एक इम्पोर्टेड वजीर आजम। ये स्कैंडल इतना बड़ा था कि इस वक्त के अखबारात ने इसे सदी का सबसे बड़ा गबन करार दे दिया था। हुकूमत अपनी आखिरी सांस ले चुकी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस को अलविदा इस उम्मीद के साथ कह चुके हैं शायद वो दोबारा इन दरो दीवारों का दीदार कर सके। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम बन गए। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलोचिस्तान अवामी पार्टी से है। अनवारुल हक काकड़ 2002 में नून लीग के टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा मगर नाकाम रहे। 2015 में नवाब सनाउल्लाह जहरी की हुकूमत आई तो उसमें तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत बन गए। नया निगरान वजीर आजम मुल्क की इस अथल पथल सियासत और मईशत में क्या कारनामे अंजाम देगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस दौरान न जाने क्यों एक नाम दिमाग में बिजली की मानिंद कूंदा और नक्श छोड़ गया है। वो नाम था एक पैराशूट वजीर आजम का। मोइनुद्दीन कुरैशी एक इम्पोर्टेड वजीर आजम में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ और सदर गुलाम इसहाक खान 1993 दोनों ने फौज के सालिसी में होने वाले एक मुआहिदे के बाद अपने दफातर से इस्तीफा दे दिया था। आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की चेयरमैन जनरल शमीम आलम ने मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया और सदर गुलाम इसहाक खान की जगह चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाला। इस दौरान मोइनुद्दीन कुरैशी सिंगापुर के दौरे पर थे जहां उन्हें सदर गुलाम इसहाक खान की तरफ से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई जिसमें उनसे कहा गया कि वो निगरान लेकिन टेक्नोक्रेटिक हुकूमत बनाए। उन्होंने हिचकिचाते हुए इस पेशकश को कबूल कर लिया और जल्द ही इस्लामाबाद वापस आ गए। अपनी तकरीरी के वक्त मोइनुद्दीन कुरैशी अवामी और सियासी हलकों से बड़ी हद तक नावाकिफ थे, इसीलिए ये ख्याल किया गया कि वो गैर जानिबदार रहेंगे और हुआ भी यही। मोइनुद्दीन कुरैशी पाकिस्तान की तारीख की वो अजीम शख्सियत हैं जिन्हें पैराशूट वजीर आजम का तनकीदी और तंजिया लकब हासिल है। मोहतरम ने जुलाई 1993 से अक्टूबर 1993 तक बहैसियत निगरान वजीर आजम वजारत उज़्मा के मजे लूटे, लेकिन इस पैराशूट वजीर आजम ने उस वक्त के सदर वसीम सज्जाद के साथ वो तारीखी कारनामा अंजाम दिया जिसको आज भी तारीफी निगाह से देखा जाता है। उन्होंने बैंकों से कर्जा खोरों और कर्जा माफ करवाने वालों की खुफिया फहरिस्तें जारी कर दी। इन खुफिया लिस्टों में मार्च 1985 से 1993 तक उन तमाम अफराद के नाम दर्ज थे जो कौम की दौलत लूटने में किसी न किसी तरह शरीक थे। इस धमाका खेज फहरिस्त में आसिफ अली जरदारी, उनके वालिद हाकिम अली जरदारी, जनरल अयूब के बेटे गौहर अयूब की फैमिली, शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ, जफरुल्लाह जमाली, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और रजा रबानी खर जैसी बड़ी मछलियों के नाम शामिल थे। यह स्कैंडल इतना बड़ा था कि इस वक्त के अखबारात ने इसे सदी का सबसे बड़ा गबन करार दे दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक 60 अरब रुपए से जायद कर्जा लेकर वापसी ही नहीं की गई, जबकि 1.5 अरब रुपए से जायद कर्जा माफ करवा दिया गया। अब असूलन होना तो ये चाहिए था कि मज़कूरा कर्जाखोरों से लूट का माल वापस निकलवाया जाता, इन्हें ना अहल करके सजाएं दी जाती या उनकी जायदादें नीलाम करने के बाद मुकम्मल कंगाल करके किसी पुल के नीचे झुग्गी में बसाया जाता। लेकिन हाय रे महज वादों पर इक्तिफा करने वाली मासूम अवाम जिसको कर्जा वापस देने का लॉलीपॉप दिया गया और दोबारा इंतखाब लड़ लिए गए। लेकिन पीछा यहाँ भी ना छोड़ा गया और अब जुल्म यह हुआ कि करप्शन की सकाफत को बेनकाब करने के लिए निगरान वजीर आजम ने प्लॉट्स की तकसीम वाली फहरिस्तें भी शाया करवा दी, जिनके मुताबिक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी वजारत उज़्मा के 20 माह में 561 और नवाज शरीफ ने 2.5 साल के दौरे हुकूमत में 23 प्लॉट्स बिल्कुल उसी तरह अपनों में तकसीम किए जिस तरह अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों में। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मोइनुद्दीन साहब की टेक्नोक्रेटिक हुकूमत ने महंगे वाले साबुन से हाथ धोने और टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया, जिसकी लपेट में सिर्फ सियासतदान ही नहीं फिल्मी दुनिया के कई बड़े नाम भी सामने आ गए। निगरान हुकूमत के इन पै दर पै पड़ते हुनरों से घबराए सियासतदानों में यह खदशा पैदा हो गया कि शायद इंतखाबात तवील मुद्दत के लिए मुलतवी होने वाले हैं, लेकिन चूमिए किस्मत के ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने 3 माह वजारत उज़्मा संभाली, लेकिन उनकी तरफ से की गई वसी इस्लाहात की हिमायत IMF के स्टैंड बाय इंतजामात और आलमी बैंक के अहम कर्जे से की गई। यही नहीं बल्कि उन्होंने पेमेंट कल्चर का एक अमल शुरू किया जिसमें टैक्स चोरों और कर्ज दहिंदगान को निशाना बनाया गया। मोइनुद्दीन कुरैशी साहब ने जब वजारत उज़्मा का मनसब संभाला तो उस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 18 करोड़ डॉलर थे, लेकिन जब उनकी वापसी का वक्त आया तो यही ज़र मुबादला के ज़खायर 49 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका था। मोइन साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पैराशूट वजीर आजम ने कहा कि अगर उनकी माशी पॉलिसियों को जारी रखा गया
तो मुल्क जरूर तरक्की करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते हुए और मोइनुद्दीन अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर वॉशिंगटन वापस रवाना हो गए। सियासत की गलीज दलदल से बहिफाजत वापस आने वाले सियासतदान ने दोबारा कभी इस कौम की तरफ मुंह पलट कर भी नहीं देखा। आपका इंतकाल साल 2016 में अमेरिका ही में हुआ, जो आज मोहतरम जनाब मोइनुद्दीन कुरैशी साहब की आखिरी आरामगाह भी है।